हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। आखिर कोडिंग डिकोडिंग तो आप सभी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आखिर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। यह रीजनिंग चैप्टर में, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपका चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से फिक्स होता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स ही होता है, हर साल पूछा जाता है। तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग चैप्टर में आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यह हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको आश्वासन दे देता हूं, गारंटी दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक क्लासेस के द्वारा कराया जा रहा है और रीजनिंग का यह वीडियो लेक्चर है। और इसमें मेरा टारगेट यह है कि आपको 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में मैं दिलाकर रहूंगा, बशर्ते आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान है, रीजनिंग बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता दूं कि जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो सैनिक क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी किसी प्रकार की चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। वो जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले आपको अल्फाबेट मालूम होनी चाहिए। अंग्रेजी अल्फाबेट का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं तो टोटल 26 होते हैं, ठीक है। तो उसी को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो मैं बता रहा हूं उसे लिखिए, ठीक है। सबसे पहले A to Z तक लिख लीजिए। लिखने के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटिंग लिखना प्रारंभ करते हैं। 1, जो लेटर जिस पोजीशन पे है उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। A 1 पोजीशन पे है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13। उसके बाद है N 14 पोजीशन पे आ जाएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट इज 26, ठीक है। इससे यह मालूम चलेगा कि ए वर्ड है, जो ए लेटर है, ये कौन से पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है, ठीक है। उसी प्रकार बी कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है। सी कौन से पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे है। डी कौन से पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने यहां पर काउंटिंग लिखा, ठीक। हाँ, तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अभी तो हमने सही क्रम में लिखा इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज हमने लिखा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तो ए यहां से स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जेड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 लास्ट 26 तक जाएंगे, ए तक, ठीक है। तो यहां से हम दूसरे कलर से लिखने का प्रयास करते हैं, ओके। चलिए, तो यहां पर ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हो गया, ये 5 हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25 एंड लास्ट इज 26। हमने एक बार सही क्रम में लिखा, सही ऑर्डर में लिखा, एक बार अपोजिट ऑर्डर में लिखा। जहां ए स्टार्ट हो रहा था, स्टार्टिंग में फर्स्ट को 1 माना और लास्ट जेड को 26 माना। फिर से एक बार क्या किया हमने, जेड को स्टार्टिंग किया है और ए को लास्ट किया है। ठीक है, इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला भी बता दूंगा जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि आप इसका पोजीशन लेटर का याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूं, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, यह एक फार्मूले हैं, यह लेटर को याद करने के लिए एक यह फार्मूला है। ठीक है, यह एक फार्मूला है। कैसे, देखिए फार्मूला कहां कहां बन रहा है। 5 पोजीशन पर ई आ रहा है, उसके बाद कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 10th पोजीशन पे जे आ रहा है। 5-5 का गैप है इसमें। ठीक है, 5-5 लेटर का गैप है। उसके बाद ओ है, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद आपका टी है 20 हो गया, और फिर उसके बाद 25 हो गया। 5-5 का इसमें गैप है। ठीक है, इसको हम लोग एक प्रॉपर मैनर में हमने इसको अरेंज किया है, जिसको फ्रॉम स्टार्टिंग से कंसीडर किया है ए लेटर को, और लास्ट में हमने 26 तक का काउंटिंग किया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। ओके, तो चलिए एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कर लीजिएगा, एक बार सही ऑर्डर में, एक बार रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, चलिए तो चलिए एक आपका क्वेश्चंस जो लिया गया है ये आपके 2022 सेशन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पैरट PARROT is written as 1 2 3 3 4 5 and SOAT SOT is coded as 6 4 2 5. Okay, then how will roast will be written in that code language? यदि एक विशेष कोड भाषा में पैरट को 1 2 3 3 4 5 के रूप में लिखा जाता है और सोट को 6 4 2 5 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा को रोस्ट में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो आपके पास दिया गया है एक अरेंजमेंट, इसको आप लिखिए। ठीक है, ओके, तो यहां पर लिखते हैं पैरट। आपके पास दिया गया है जो वर्ड PARROT। ठीक है, ये पैरट दिया गया है, इसको कौन से भाषा में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, देखिए ये है 1 2 3 3 4 5। ठीक है, पैरट को 1 2 3 3 4 5 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसी टाइप से SOAT को सोट को लिखा जाता है क्या, 6 4 2 5। तो आपको मैंने जब पिछला लेटर से कंसेप्ट बताया A to Z तक, तो आपको उस अरेंजमेंट में, प्रॉपर अरेंजमेंट में दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहां पर तो आपको वो वाला कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। देखिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रोस्ट का क्या होगा, रोस्ट। ठीक है, रोस्ट का क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है साहब, कुछ नहीं करना है। देखिए आर के पोजीशन पर क्या दिया गया है, देखिए आर कौन से पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। यहां पर कौन से पोजीशन पर दिखा रहा है, 3 को, तो आर का वैल्यू यहां पर 3 हो गया। उसके बाद ओ कौन से पोजीशन पे आ रहा है, चौथे पोजीशन पे, तो इसलिए 4 लिख दीजिए, 4 लिख दिया। ए कौन से पोजीशन पर आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे, इसलिए 2 लिख दिया। उसके बाद यस कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 6वें पोजीशन पर, तो ये 6 हो गया। टी कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 5वें पोजीशन पे। ठीक है, ये है यहां पर कंसेप्ट इसका पकड़ने का। ओके, तो यहां पर कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, 3 4 2 6 5, 3 4 2 6 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बस कंसेप्ट कुछ नहीं था यहां पर तो और आपका कोडिंग डिकोडिंग से आसान हो गया, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताया हूं हर रीजनिंग में वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, ABCD लिख लीजिए लास्ट तक, उसके बाद उस पर काउंटिंग कर दीजिए, एक बार सही ऑर्डर में, एक बार रिवर्स ऑर्डर में, उसके बाद आपका रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि एकदम समझ में आ गया होगा। हाँ जी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज FIGST is written as TGHFI, then how will paper be written in that code language? एक विशेष कोड भाषा में फाइट को TGHFI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। चलिए सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं, क्या दिया गया है, लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए तो लिखते हैं FIGHT को क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, इसका रिलेशन दिया गया है क्या, बताइए इसका रिलेशन दिया गया है TGHFI दिया गया है। देखिए कितना आसान है, इसमें दिमाग लगाइए, सोचिए क्या यहाँ पर कलामाती किया जा रहा है, क्या यहाँ पर जादू किया जा रहा है। सवाल है, सवाल भाई सवाल है ये। ठीक है, चलो तब उसके बाद पेपर का पूछ रहा है, पेपर का क्या होगा, पेपर का क्या होगा, पेपर को क्या कोडिट किया जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आर्मी में जाएंगे, ऑफिसर रैंक पर जाएंगे, तो आपको कोड में भाषा में प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब कोड में ट्रांसफर करेंगे तब जो भी कोडिंग डिकोडिंग समझा रहेगा, कोडिंग होता है एक डिकोडिंग होता है। तो कोड को मतलब एक किसी स्पेसिफिक भाषा में लिखना, उसके बाद डिकोड करके उसको समझना। ठीक है, तो यह आपको बहुत आगे चलकर काम आएगा, इसलिए सबसे पहले आपको एक यह रीजनिंग के तौर पर आपके सिलेबस में डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या किया जा रहा है बताइए। जो लास्ट का ये वर्ड है टी, इसको स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है, तो जो ये लास्ट का वर्ड है इसको स्टार्टिंग में क्या कर दें, लिख देते हैं हम भी। ठीक है, तो लास्ट का स्टार्टिंग वर्ड क्या हो जाएगा, आर है, तो यहां पर आर हमने लिख दिया। ठीक है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब जो ये सेकेंड प्लेस पर है, ये सेकेंड प्लेस पर है, इसको लास्ट में लिखा जा रहा है, तो जो ये सेकेंड प्लेस पर होगा इसको हम लोग लास्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया। इतना क्लियर है बताइए, इतना क्लियर है। और जो फर्स्ट पोजीशन पर है, लास्ट से इसको सेकेंड पर लिखा जा रहा है, तो जो ये फर्स्ट पोजीशन है इसको लास्ट से सेकेंड पोजीशन पर लिख देते हैं, तो ये हो गया पी। ठीक है, उसके बाद जी एच को सेम एज इट इज उतार दिया जा रहा है, तो पी ई को हम भी लोग उतार देते हैं, सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो आर पी ई पी ए के फॉर्म में हमारा आंसर मिल रहा है। देखिए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आर पी ई पी ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, कितना छोटा सवाल था, कितना आसान सा सवाल था, बस दिमाग को अपनी एक जगह एकत्र किए रहिए, कंसंट्रेशन के साथ लगाइए सवाल को। रीजनिंग यही मान्य रखती है कि आपकी कंसंट्रेशन, सोचने की क्षमता कितनी ज्यादा है। ठीक है, जब आप रीजनिंग करेंगे तो सोचने की क्षमता और आप में डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, सवाल को देखकर घबराना नहीं है, सवाल को देखकर घबराने का प्रयास नहीं करना है। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा, एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और आपको मैं आश्वासन दिला देता हूं कि मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको सैनिक स्कूल क्लियर करा दूंगा, लेकिन आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई कर दिया, आपके पास जो भी बुक है आप उससे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार से क्वेश्चंस है आप लगाइए। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत आसान सा सवाल था ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। एक विशिष्ट कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेडिसिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और फेस करना होगा। तो इसलिए अभी आप फेस कर लीजिए, कोई आगे चलकर दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेहनत करिए, खूब करिए,
खूब प्रैक्टिस करिए, सवाल जितना आपके साथ आ रहा है, सामने आ रहा है, उससे जूझिए, उससे लड़िए और उस पर वीरता प्राप्त करिए। शहीद नहीं होना है उसमें, उससे विजय प्राप्त करिए, युद्ध करिए। हाँ जी, चलिए तो लिखते हैं क्या दिया गया है, कंप्यूटर का क्या संबंध बताया गया है, बताइए। कंप्यूटर का क्या संबंध बताया गया है, COMPUTER। एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो समझ लीजिए साहब आंसर गलत होगा, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है रीजनिंग में। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं, लिख लेते हैं RFUVQNPC। ठीक है, उसके बाद हमसे मेडिसिन का पूछ रहा है तो मेडिसिन भी लिख लेते हैं, MEDICINE। ठीक है, आपके पास कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करिए 8 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इससे हमारा वर्ड इधर उधर नहीं होगा, मिस्टेक से नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है इसमें, कुछ सोचिए, हाँ सोचकर बताइए, क्या दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए, आखिर किस प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट को बिल्ड किया जाए, यहाँ पर क्या टेक्निक अपनाया जाए कि जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। हाँ जी बताइए क्या होगा इसका। यस, हाँ जी बिल्कुल बताइए, मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोचना यही डेवलप्ड करना है रीजनिंग में। जब आपका सोचने का तरीका डेवलप्ड हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका रीजनिंग का कंसेप्ट 100% पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी लिख लिए साहब, बताइए, सोच के आ गए। चलिए ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको मेडिसिन का निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं स्पेस थोड़ा बना लेता हूँ और ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है, कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है, RFUVQNPC लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, जादू, जादू हो रहा है भाई यहाँ पर। हाँ देखो, आर का आर से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं है। ई का क्या एफ से रिलेशन है, बताओ भाई, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सोचो। आर में आर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर जीरो एडिशन हो रहा है, जीरो को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ई में एफ का क्या हो रहा है, ई में +1 करेंगे ऐड तो हमारा एफ आएगा। उसके बाद टी में देखिए, टी के बाद क्या आ रहा है भाई बताओ, टी के बाद यू आ रहा है यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यू का भी से क्या रिलेशन है देखिए और समझिए, यू के बाद क्या आ रहा है भी, यानी कि +1 यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, फिर पी का क्यू से क्या रिलेशन हो रहा है ये देखिए, पी का क्यू से क्या रिलेशन है, यहाँ पर भी +1 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एम का एन से क्या रिलेशन है ये देखिए, +1। 1 मिनट, तो यम का जो रिलेशन है यन से देखिए +1 ऐड हो रहा है, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, इसलिए +1 हो गया। उसके बाद ओ का, ओ के बाद देखिए ओ का पी से क्या रिलेशन है, ओ का पी से क्या रिलेशन है ये देखिए, यहां पर भी +1 हो रहा है, ओ के बाद पी आता है। और सी का सी से क्या रिलेशन है, सी का सी से क्या रिलेशन होगा, जीरो का रिलेशन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, अब वही सेम अप्लाई आपको करना है मेडिसिन वाले में, MEDICINE। ठीक है, जो यहाँ पर चेंजेज हुए हैं
वही आपको चेंज यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर क्या चेंज किया जा रहा है बताइए, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए। हाँ जी, अब तो समझ में आ गया होगा। तो ई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या होगा, ई होगा, ठीक है। उसके बाद एन में क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड करने पर क्या आएगा बताइए, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। उसके बाद आई में फिर से ऐड करते हैं, आई में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जे आता है। आई के बाद तो जे ही आएगा ना साहब। सी में फिर +1 ऐड करेंगे तो डी आएगा। आई में फिर से +1 ऐड करेंगे, आई के बाद क्या आता है भाई, जे आता है, ठीक है। डी में फिर से +1 ऐड किया तो क्या आया, ई आ गया, ठीक है। ई में फिर से +1 ऐड किया तो एफ आ गया, ओके। और लास्ट में हमें 0 ऐड करना है, ठीक है, तो एम एज इट इज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ई ओ जे डे जे ई एफ एम, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। ई ओ जे डी ई जे एफ एम, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गया क्या साहब, हाँ जी बताइए कहीं मिस्टेक हुआ क्या। ई का तो ई से ही होगा, ठीक है। ई ओ जे डी डी, यहाँ पर गलती से मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा राइट में ऑप्शन क्या होगा देखिए, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। लिखने में यहाँ पर गलत हो गया है, प्रिंटिंग में यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ पर ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। हाँ जी, जे और ई आपस में इंटरचेंज हो गए थे, हाँ समझ रहे बात को। यहाँ पर जो लिखा गया है ई और जे आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो ये है आपका ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज WAY is written as 679, MAY is written as 579. In the same code language, how will या will be written as? हाँ जी, एक निश्चित कूट भाषा में वे को 679 लिखा जाता है, MAY को 579 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में YAW को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। जो आपके पास दिया गया है सबसे पहले उसे लिखिए, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करिए, क्या रिलेशन बैठ सकता है। तो WAY को क्या लिखा जा रहा है, 679। उसके बाद MAY को क्या लिखा जाता है, 579। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है YAW को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चंस का आपका आंसर इन्हीं सब में छिपा हुआ है। मैं हिंट दे दिया, अब आपका बारी है लगाने का। देखिए y 9th पे दिखा रहा है, यहाँ पर भी 9 पे, तो यहाँ पर 9 हो गया। ए क्या दिखा रहा है, 7 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर भी 7 को डिनोट कर रहा है, इसलिए 7 हो गया। W किसको डिनोट कर रहा है, 6 को, तो ये रहा 6। तो 976, 976 आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। देखिए कितना आसान सा सवाल था, ठीक है।
तो यह रहा आपका रीजनिंग से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल का टारगेट रखते हैं क्रैक करना इस एग्जामिनेशन को, तो वो सैनिक क्लासेस से जुड़ जाएं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, अभी पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, तो वो सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपके सैनिक स्कूल से प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। जब भी वीडियोज अपलोड की जाती हैं, डेली बाय डेली अपलोड की जाती हैं, जब अपलोड की जाएंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में, मैसेज के रूप में आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है, वो जुड़ जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, शेयर करनी हो, तो आपको सबसे पहले मिले। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।